अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिस्कस। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है? अगर हमारे पास दो एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, सपोज करो कि ये दो एटम है जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और कोवलेंट बॉन्ड पता है आपको किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। ये दो इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो जी इन्होंने कर लिए शेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना इनको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम ने शेयर किए हैं। शेयर पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो दो एटम के दरमियान में, इसको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, इसका तो आपको पता ही है, और इस एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इस एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव। अब ये दोनों के दोनों एटम जो है इसको खींचेंगे, क्या करेंगे? इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, इसी शय को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम दे रहे होते हैं। इसी शय को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास खींचने की वो कुव्वत जो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, सही है, उस ताकत को, कितनी ताकत से खींच रहे हैं, उस ताकत को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब ना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, यही डेफिनेशन हमने करनी है और लिखनी भी है अभी। यहां पे एक जो चीज याद रखने वाली, ये एनर्जी नहीं है पहले नंबर पे। लास्ट टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की दोनों एनर्जियां थी, ये सिर्फ खींचना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सही है। जब दो एटम आपस में जुड़े हैं जो दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में होंगे, वो भी एटम खींचेगा, वो भी एटम खींचेगा। कितनी ताकत से खींच रहे हैं, इस ताकत को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास डेफिनेशन है, यही हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। द फोर्स ऑफ, या द एबिलिटी ऑफ एन एटम, इस तरह कर लें, ये सलाहियत है किसी भी एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, खींचने की, किसको? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड, या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू atoms in a molecule, in a molecule, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। के दो एटम के दरमियान में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, सही है। या सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉन्ड, सही है, जो बॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, सही। जब शेयर पेयर वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती कहने की, ठीक है। तो आप लोगों ने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तो स्पेशली बॉन्ड कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने स्पेशली बॉन्ड का वर्ड भी लिखा है, इन आ बॉन्ड, तो बॉन्ड वर्ड लिखो ना लिखो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसका मतलब बॉन्ड ही है, उसका मतलब क्या हमारे पास बॉन्ड ही है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका यूनिट क्या है, हमें क्योंकि सबका यूनिट लिखा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट, ये खींचने की कुव्वत है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं, इसके भी दो ही फैक्टर, जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हमने पढ़े हैं ना, वही दो फैक्टर है। सिर्फ नाम लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखना इसका, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, सही है। द फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन,
किसके ऊपर? ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी इज, ये आर का लो। ये कौन कौन सा है? हमारे पास दो है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, और सेकंड नंबर पे है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब खुद सोच सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचना है, अगर दो एटम है, एक एटम का साइज छोटा है और उसने इलेक्ट्रॉन खींचना है, और एक एटम का साइज बड़ा है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है, कौन सा एटम ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जिसका साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला कम हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला ज्यादा है। ठीक है, जो उसका बड़ा साइज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसका साइज छोटा होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऐसी बुक में लिखा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। सादा सी बात है, दो एटम है, एक का न्यूक्लियस छोटा, दूसरा और एटम सेम, एक का न्यूक्लियस बड़ा, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को खींचना, यहाँ पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी तरफ खींचना। कौन सा न्यूक्लियस वाला खींचेगा ज्यादा ताकत से? जिसका साइज न्यूक्लियस का बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन खींचना होता है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स के बाद हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, सादा सी एक्सप्लेनेशन है। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल देखा जाए, पीरियोडिक टेबल है हमारे पास कुछ इस तरह का, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। कहता है जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा, यहां पे इतना हिस्सा है, इसको कहते हैं टॉप राइट कॉर्नर। क्या कहते हैं? टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर का मतलब क्या है कि राइट साइड पे ऊपर वाली तरफ ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबकी क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? सबकी ज्यादा होती है। और वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे पाए जाते हैं, यहां पे बेसिकली बॉटम पे भी और इस साइड पे भी, यहां पे इस हिस्से में, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। सादा सी बात याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चार एलिमेंट की है, वो यहां पे एक यहां पे होगा, यहां पे पाया जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, यहां पे होगा नाइट्रोजन, यहां पे होगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे होगा फ्लोरीन। ये चार एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक है, एक और चीज, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से पहले ना, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन में यही वाली बातें लिखनी है जो भी हमने डिस्कस की है। चलो पहले एग्जांपल लिख ले कुछ, और ये एग्जांपल्स याद रखिए, बाज दफा एमसीक्यूज आ जाता है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0, सबसे हाईएस्ट। इसके साथ में शक्ल लिख लीजिएगा, ये हाईएस्ट है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में। और ये किसकी है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.0। इस तरह इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन इज 2.8। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ आयोडीन जो है ये 2.5 है। ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा। फ्लोरीन वाले फंक्शन याद रखेंगे, ये टेबल बना के दिया भी हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0 है। अब इसके बाद आ जाए एक्सप्लेनेशन पे। क्या आ जाए हमारे पास? एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहली बात हम ये लिखेंगे, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं कहां पे? आर प्रेजेंट एट
टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट कॉर्नर में होते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। चलो जी, ये बात होगी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 4 है, बाकी भी हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा ये 4 एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे, नीचे वाली साइड पे। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लो, या फिर इसकी जगह पे एक और टर्म होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लो, या फिर इसकी जगह पे एक और टर्म है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऑपोजिट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यह बात हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज डिस्कस करनी है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स सादा से हैं। पहले नंबर पे अलोंग द पीरियड, और सेकंड नंबर पे डाउन द ग्रुप। आपकी बुक में अगर देखा जाए 6-7 लाइनें दी हुई हैं इसकी सिर्फ, लेकिन हमने क्या किया, हर चीज को वहां पे उठा के अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड देखा जाए तो क्या होता है, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एटम का साइज ऐसा ऐसा क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब मुझे खुद सोच के बताओ, यहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है सबसे, और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, और यही बात हमने यहां पर लिखी है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज डिक्रीज, ये कम हो जाती है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, सॉरी डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज आएगा। इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एटम का साइज कम हो रहा है। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा हमारे पास, जिस तरह एटम का साइज ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे बढ़ रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा था हमारे पास, एटम का साइज बढ़ रहा होता है। और यही बात हमने यहां पर लिखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज from top to bottom, from top to bottom in a group, due to, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। तो ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला टॉपिक। मैं फिर बता रही आपकी बुक में सिर्फ 6-7 लाइनें बना के दिया और सारी चीजें मिक्सअप करके दी हुई हैं। हमने हर चीज को अलग अलग कर लिया है। ठीक है, डेफिनेशन अलग कर दी, फैक्टर्स अलग कर दी, एग्जांपल अलग कर दी, एग्जांपल का टेबल बना के दिया हुआ आगे करके हमने यहाँ पे लिख दिया। सही है, एक्सप्लेनेशन बीच में 2-3 लाइनें दी हुई एक्सप्लेनेशन की, ट्रेंड से साथ साथ एक लाइन लिखी है,
कि लेफ्ट राइट कम बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा अब ना एक चीज गौर कीजिएगा, हमने अभी तक 3 टॉपिक पढ़े, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये 3 टॉपिक जो आपस में काफी हद तक मिलते हैं, इन तीनों का ट्रेंड सेम है। गौर करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट राइट बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट राइट बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेफ्ट राइट बढ़ती है, सादा सी बात। और टॉप टू बॉटम तीनों के तीनों कम होते हैं, रीजन भी सेम है। अगर आप किसी एक का ट्रेंड याद कर लो, उसमें लफ्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहां पे लिखा है, सपोज करो आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का याद कर लिया, जहां वर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रहा है उसको काट के बाकी लफ्ज लगा के आयोनाइजेशन एनर्जी का लिखना है, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ पर शायद थोड़ी सी वर्डिंग प्रीवियस से चेंज हो, अगर आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है तो आप पुराने वाले कोई उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। सिर्फ जहां पे अगर सपोज करें आयोनाइजेशन एनर्जी का आपने याद कर लिया, वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आज लिखना है, तो आप वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी पर लिख के जहां जहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कर देना, 100% सही होगा। ठीक है, और इस तरह क्या होगा कि अगर आप एक ही याद करते हो ना, आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। सही है, एक ही याद करो, तीनों में लिख दो, सादा तरीके का। एक को याद करना है ट्रेंड को, और वो तीनों में लिखना है, सिर्फ लफ्ज एक एक चेंज करना पड़ेगा, जिसका पूछा हो वही लफ्ज वहां पे लिखना है। ये सादा तरीका कार याद रखिए, अगर ये याद करना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही याद करके सब में लिख सकते हैं तो ये बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा काम। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 11वीं 12वीं में जब जाते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खाए ना जो बॉन्ड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।